भाई हम तो इंतजार कर रहे हैं कि बारिश हो और हम बारिश में खूब मजा ले भीगने का। लेकिन उससे पहले चलिए रेस ही देख लेते हैं। कौन सी रेस? भाई माटी से बंधी डोर में देखिए ना एक रेस हुई जहां बहजू ने राना को अपनी पीठ पे लिया और वो रेस जीत गई। कमाल है। देखिए आसान नहीं होता पीठ पर किसी को बिठाकर लाद कर रेस जीतना, और वो भी एक महिला पुरुष को अपनी पीठ पर लेकर रेस दौड़ जाए। भाई क्या बात है। बैजू और रणविजय ने कहा दम लगा के हैशा। अब देखिए ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सीन देखकर आपको जरूर फिल्म ना दम लगा के हैशा की याद आ गई होगी। वहाँ पर भी प्रतियोगिता हो रही थी और यहाँ पर भी हो रही है। अभी अभी शादी हुई है राना और जया की, लेकिन यहाँ पर गांव वालों के सामने तो राना की पत्नी बैजू ही है। इस हिसाब से इस प्रतियोगिता में शादीशुदा कपल ही पार्ट ले सकते हैं। अब जब हीरो हीरोइन यहाँ पर है तो कोई और कैसे जीत सकता है। गांव की भलाई के लिए वैजंती हमेशा ही कुछ अलग करती है। राना तो यहाँ पर बैजू के पीछे पीछे आया है क्योंकि वो अपने गांव जो लौट आई है। किसी को नहीं पता है कि शहर में रणविजय की शादी जया से हो गई है। फिलहाल अभी तो ये दोनों गांव में कुछ दिनों तक रहेंगे। अब ये मत पूछना कि बाकी सबको कब पता चलेगा कि वैजंती और राना की शादी हो गई है। फिलहाल अभी तो मुश्किल है क्योंकि अगर पता चल गया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए नन्ही सी सई जो है वो तो चाहती ही है कि उसकी टीचर उसकी मम्मी बन जाए, और अब तो उसने अपनी ये इच्छा जाहिर भी कर दी है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं गुम है किसी के प्यार के सेट पर, जहां अब रजत और सवी की सगाई हो रही है। तो रजत है ना, आपकी तो पत्नी है ना।
आपकी तो रजत है ना, आपकी तो पट्टी है ना। वाह वाह, नन्ही बच्ची ने ये क्या सही बोला है। अब देखिए, इस सही की बात करें तो दिन भर वो शूटिंग के सेट पर रहती है। राइटर जो कहानी में लिखता है वो सुनती भी है। शायद यही वजह है कि उसके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि सवी और रजत की तो शादी होने वाली है और आज नहीं तो कल सवी का पति बनेगा रजत। देखिए सई के दिमाग में ये बात कितनी घर कर गई है कि वो कितने प्यार से सवी को ये बता रही है। मेरे तो पापा है, आपकी तो रजत है ना, आपकी तो पट्टी है ना। भोली सई के मुंह से जैसे ही सवी ने ये बात सुनी वो तो हंस पड़ी। अब ये सई बहुत ही प्यारी बच्ची है, छोटी सी है, प्यारी प्यारी बातें करती है, इसीलिए इसकी बातों का हर कोई फैन हो गया है। अब सीन भी सगाई का है जहाँ पर सई को पता चल रहा है कि अब रजत और सई दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। आज सगाई हुई है तो कल शादी भी हो जाएगी, इसीलिए उसने कहा सवी को कि रजत तो तुम्हारे पति बनने वाले हैं। खैर ये तो पर्दे के पीछे की बात थी। अब बात करते हैं जो सीन हमने शूट किया है। एक और सई आईने के सामने तैयार हो रही है अपनी सगाई के लिए, तो वहीं आईने के सामने रजत भी खुद को देख रहा है। अब ये दोनों विपरीत दिशा में हैं, एक पूरब है तो दूसरा पश्चिम। इनकी जोड़ी मिलने का तो कोई तालमेल ही नहीं था, लेकिन अब कहते हैं ना कि जिसमें तालमेल नहीं होता है उसके बीच अगर रिश्ता जुड़ जाए तो वो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। सुबह लड़ाई कर रहे थे, आज हम सगाई करने वाले हैं और सगाई में भी लड़ाई होने वाली है, फिर उसके बाद शादी के बाद किस तरह से प्यार क्रिएट होने वाला है। तो यही शायद एक आइडियलिस्टिक लाइफ है जहाँ पर हम जहाँ एक साथ हैं वहाँ कई बार बिखर जाते हैं, फिर एक बार हम एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। यही शायद ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, यही शायद ज़िंदगी का एक होना इसी तरीके से है। अपनी बेटी सई के लिए रजत को रिश्ता मंजूर हो गया है, तभी तो इस सगाई के लिए वो दोनों तैयार हो गए हैं। अब जब सगाई के लिए तैयार हो ही गए थे, इतना तामझाम भी हो गया, तो जरा ये तो बताइए कि आप दोनों ही इस सगाई की अंगूठी कैसे भूल गए। अब भूल गए हैं या जानबूझकर लाए नहीं, ये तो आप दोनों ही जाने। अब सई के पास इसका भी तोड़ है। देखिए ये कैसे उसने फ्रेंडशिप बैंड दे दिया और कहा कि लो इसे पहना दो एक दूसरे को। अब ना चाहते हुए भी जब रिश्ता जुड़ा है तो ये रिश्ता पक्का हो ही गया है। एंगेजमेंट में कुछ नहीं होता, हम जाते हैं और हम भूल जाते हैं रिंग लेकर आना, और हम दोनों कह देते हैं कि भाई हम तो भूल गए। तो सही अपना दिमाग चलाती है और छोटी छोटी रिबन्स लेकर आती है, एंड दैट्स हाउ वी। आज भले ही ये दोनों एक दूसरे को पसंद ना कर रहे हो, लेकिन इस सई के लिए जब इनका रिश्ता जुड़ा है तो सई की वजह से ही इनके बीच प्यार भी होगा। मुंबई से स्नेहिल यादव और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए यहाँ पर हम जो समा है उसको थोड़ा सा रोमानी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग्य लक्ष्मी में तो दूर दूर तक रोमांस का नामो निशान ही नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पर हो रहा है भरपूर ड्रामा, बल्कि कोर्ट रूम ड्रामा। जी हाँ, पारो को लेकर लक्ष्मी और उनकी सासू माँ के बीच में, लेकिन लक्ष्मी ने भी दे दिया है करारा जवाब। दुनिया की सबसे अच्छी माँ, ये खुद पारो की जान के लिए खतरा है। मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाई है। आपको लग रहा होगा कि मुझसे पैसे की बात है। डैड मिलेंगे, माँ मिलेगी, हाँ पारो को पूरा परिवार मिलेगा। कैसे मान लिया जाए इनकी बातों को, क्योंकि ये जो कह रही है वो झूठ। जिस पूरे परिवार की, जिस माँ बाप की आप बात कर रहे हैं, वो कहाँ है मेरी बच्ची के लिए? कहाँ है मेरी बच्ची के पास पिता भी और माँ भी? भरी अदालत में लक्ष्मी की सासू माँ ने कहा, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, धन है, दौलत है। तुम्हारे पास क्या है लक्ष्मी?
अब सासू माँ के मुंह से ये बातें सुनकर ये कह दिया लक्ष्मी ने कि मेरे पास माँ है, यानी कि मैं पारो की माँ हूँ। दुनिया की सबसे अच्छी माँ, मैंने अपनी बेटी को मौत के मुंह से बचाया। ऋषि और मलिष्का की शादी तो कभी हुई ही नहीं थी, तो ऐसे में वो भला पारो की माँ कैसे बन सकती है? पारो को पूरा परिवार मिलेगा। कैसे मान लिया जाए इनकी बातों को, क्योंकि ये जो कह रही है वो झूठ है। क्या झूठ बोला आपने, बताओ। ऋषि और मलिष्का पति पत्नी, ऑफ कोर्स वो दोनों पति पत्नी। यही तो झूठ है, गैर कानूनी। लक्ष्मी कभी इतना कुछ बोल पाएगी, कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। ऋषि अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि लक्ष्मी कुछ बोलो, और देखिए जब लक्ष्मी ने बोला तो सब चुप रह गए। ऋषि की शादी मुझसे हुई थी और हमारा तलाक नहीं हुआ, और मेरा घर छोड़कर चले जाना ऋषि को यह हक नहीं देता कि वो दूसरी शादी करे। इसीलिए जिस परिवार की आप बात कर रही हैं, वो परिवार कहाँ है पारो? जिस पूरे परिवार की, जिस माँ बाप की आप बात कर रही हैं, वो कहाँ है मेरी बच्ची के लिए? अब लक्ष्मी ने सही बात तो की है। मलिष्का और ऋषि की शादी गैर कानूनी है। लक्ष्मी चाहे तो अब भी केस कर सकती है। पारो उसके लिए सब कुछ है। अब नीलम ने अदालत में पारो की कस्टडी के लिए केस किया है, तो आपको बता दें ये केस नीलम को खुद ही भारी पड़ेगा, क्योंकि जज साहब कुछ ऐसा फैसला सुनाएंगे जिसके चलते ऋषि और लक्ष्मी एक हो जाएंगे। केस कोई भी जीते, अल्टीमेटली लक्ष्मी और पारो हमारे घर ही आने वाली है। बस मैं वो चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो, यहाँ पर कोई चीज़ें ऐसे क्रिएट ना हो कि केस और उलझ जाए। ऑनेस्टली अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, आई डोंट केयर कौन टॉस जीत रहा है, बोल रहा हूँ, कौन केस जीत रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली शालू अल्टीमेटली पारो और लक्ष्मी को हमारे घर ही आना है। तो वही बात है कि बस केस में कुछ गड़बड़ी ना हो, इसलिए मैं ऋषि भाई को थोड़ा काम डाउन होने के लिए बोल रहा हूँ, नानी को थोड़ा काम डाउन होने के लिए बोल रहा हूँ। उसने उस पर कस्टडी का केस ठोक दिया कि हम तो बड़े अमीर हैं, हम पारो को ये दे देंगे वो दे देंगे, और लक्ष्मी की गरीबी का मजाक उड़ा रही है वो सरेआम भरी अदालत में। भला ऐसे कौन करता है भाई? बच्ची की कस्टडी चाहिए तो माँ को भी तो इज्जत दो भाई। मैं तो बहुत मतलब नाराज़ हूँ अपनी बहू से, कैसे बदल गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि नीलम ऐसा भी कर सकती है। रोहन और पारो को भाई बहन दोनों का प्यार मिलेगा, तो वहीं एक कोशिश ये भी होगी ऋषि की कि अब लक्ष्मी उसे एक बार फिर से अपना ले। काश अगर डेली सोप की कहानी में सब कुछ ऐसा होता तो कितनी आसान हो जाती ना इनकी जिंदगी। अब सीरियल के राइटर साहब भला कलाकारों की जिंदगी आसान कहाँ रहने देते हैं। जितनी ऊपर नीचे इनकी कलम चलेगी, एक कहानी में उतने ही मोड़ आएंगे। ये बात उतनी ही सच है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में लीजिए सचिन की मेहनत जो है वो रंग ला रही है, और क्यों ना हो, आखिरकार साइली भी तो सचिन का हाथ बटा रही है। पाई पाई जोड़कर देखिए कैसे सचिन अपनी गाड़ी को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। वो अभी किराए की गाड़ी चला रहा है, दिन रात मेहनत करता है, ये सोचकर कि जितने जल्दी पैसे इकट्ठा हो जाएंगे उतने जल्दी वो अपनी गाड़ी छुड़ा लेगा। दिन रात सचिन को मेहनत करते देख साइली भी यही सोचती है कि मेरे पति की ये सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। पाई पाई जोड़कर खुशियां मानो इनकी जिंदगी में आ रही हो। दिन रात जो भी प्रॉब्लम घर में चल रही है, जिंदगी में चल रही हैं, उससे जूझ के दिन रात टैक्सी कमा के एक रुपया जोड़ रहा है, और
पैसे जोड़ रहा है ताकि वो जितने लोन हैं, जितनी किस्तें हैं, सब टाइम पे चुका पाए और कोई पेनल्टी ना लगे, और साथ ही साथ थोड़े पैसे बचा के घर पे भी दे सके। तो आई थिंक हर मिडिल क्लास आदमी, हर मिडिल क्लास नौजवान जो पैसे कमाता है और घर में अकेला खर्चा संभालता है, वो सचिन से रिलेट कर पाएगा। वहीं अगर परिवार की बात करें तो परिवार में कितने लोग हैं जो गैर जिम्मेदार हैं, घर में खाने के वांदे हैं और जाना है हनीमून पर। रोशनी और तेजस की अभी शादी हुई है, इनके सपने बहुत बड़े हैं और रेणुका इन्हें सपने दिखाती भी तो है बड़े बड़े। हनीमून पर जाना है, लेकिन सचिन ना टेढ़ा इंसान है। अब सचिन कड़वा बोलता है लेकिन सच्ची बात बोलता है। उसने तेजस से कहा कि पहले पैसे चुका, फिर जो करना है कर। ये एहसास तो ऐसा जाता रहा जैसे इसका पैसे, इसकी शादी, इसका हनीमून, इसकी राहु, इसका केतु, ये अपना देखेगा ना। इसका हनीमून है, तू का को पैसा देगा? ए लाची लोमड़ी, इसके पैसे पे घुसने समझ लो। ये सारा तमाशा पैसों के लिए किया है। अब तेजस दे रहा है तो बस खत्म करो। सब खत्म कैसे होगा? तुमने मेरे भाई को चोर कर, उसकी बेइज्जती की सबके सामने, इन्हीं पैसों के लिए की थी ना। सुन रे, टाइमिंग कर, जितना पैसा लिया है ना उतना वापस मोड़ दे। ना 1 रुपया ज्यादा, ना 1 रुपया कम, समझ लो। चल 4,000 निकाल। सच्ची तुम जो मुंह में आ रहा है वो बोल रहे हो। हाँ, तेजस ने कहा है ना कि सैलरी आते ही वो पैसे दे देगा, है ना तेजस? सचिन की बातें रोशनी और तेजस दोनों को चुभती है। अब इससे सचिन को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसका अभी सबसे पहला काम यही है कि उसे अपनी गाड़ी छुड़वानी है। अब साइली के रहते कोई भी फिजूल खर्च नहीं कर सकता है, तो इसका मतलब घर में बचत करेगी साइली और बाहर बचत करेगा उसका पति। तो हम यही कहेंगे कि बाकी की जोड़ियों को सचिन और साइली से कुछ सीखना चाहिए कि परिवार कैसे चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, बरसात के मौसम में बरसात में भीगने में जितना आनंद आता है ना, उतना ही आनंद आता है चाय की चुस्कियां लेने में। साथ में पकौड़े हो तो बस टू मच। लेकिन आज चाय से काम चलाते हैं। क्या है ना कि अविका गौर की नई फिल्म आने वाली है, ब्लडी इश्क, जो विक्रम भट्ट ने डायरेक्ट की है। तो चलिए इनसे करते हैं मुलाकात और चाय पे चर्चा, क्योंकि मौसम भी है और दस्तूर भी। अब ये नहीं कहना चाह रही कैमरा में, वो अब उसकी मर्जी है, वो जाने और उनकी पर्सनल लाइफ है। सच पूछे तो मैं हॉन्टेड हाउस में ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो दिमाग है वो एक हॉन्टेड हाउस ही है। मैं परहेज करूंगा इस सवाल का जवाब देने से। माइक के न्यूज़ में ये जाहिर से बात है, इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है इनकी। नमस्ते, मैं हूं अविका गौर और सास बहू और साजिश के साथ मेरे साथ हैं महेश जी, हम सबके फेवरेट, और विक्रम सर, जिनके साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। और हम करने वाले हैं चाय पे चर्चा। विक्रम सर, अगर आपको किसी क्लासिक हॉरर फिल्म का रीमेक करना हुआ तो कौन सी फिल्म होगी सर? अगर किसी क्लासिक हॉरर फिल्म का रीमेक करना होगा तो मैं राज का रीमेक करूँगा, क्योंकि राज जैसा स्क्रीन प्ले, राज जैसे कैरेक्टर्स वो बनते बन जाते हैं। अगर आपको अपनी किसी फिल्म को हॉरर मूवी में टर्न करना हो तो कौन सी आप चूज करेंगे? अर्थ। अर्थ, क्योंकि अर्थ में इंसानी रिश्तों की वो जर्नी है जो किसी भी हॉरर से कम नहीं है, और क्योंकि वो पर्सपेक्टिव है,
जो हमने इसमें ब्लडी इश्क में चुना है अविका जी का, कि जब कहानी महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती है और जब वो अपने जो हमसफ़र के साथ में असुरक्षित महसूस करती है, तो उससे बड़ा हॉरर होता ही नहीं। तो ये सवाल है महेश जी आपके लिए, राहा की ऐसी कौन सी आदत आलिया से मिलती है, क्या आपको आलिया की याद आती है? मैं परहेज करूंगा इस सवाल का जवाब देने से, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये जो मेरे पर्सनल ज़िंदगी की जो दास्तान है वो हमारे ओवरऑल ब्लडी इश्क के PR कैंपेन्स को जेपरडाइज करेगी। तो मैं बड़े हम्बली आपसे विनती करता हूं कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी मजबूरी ये होगी कि आप इसको मेन प्रमोशन आइटम बना दें और हमारी जो बहुत ही ब्रिलियंट फिल्म विक्रम जी ने बनाई है वो कहीं पर एक्लिप्स हो जाए। तो मुझे क्षमा करना है। अगर आप एक हॉन्टेड हाउस में फंस गए तो पहली चीज़ आप क्या करेंगे? अगर मैं एक हॉन्टेड हाउस में फंस गया तो पहली चीज़ मैं नेटवर्क ढूंढूंगा कि भैया यहाँ सेलफोन का नेटवर्क है कि नहीं, ताकि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं फंस चुका हूँ। लेकिन सच पूछे तो मैं हॉन्टेड हाउस में ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो दिमाग है वो एक हॉन्टेड हाउस ही है। और दिन रात जो आदमी भूतों के बारे में, प्रेत के बारे में, असुरों के बारे में सोचता रहता है, उसका जो दिमाग है वो हॉन्टेड ही होता है। मैं हॉन्टेड हाउस में फंसी तो सबसे पहले आई थिंक आई कॉल हिम एंड आई बी लाइक, अच्छा बताओ अब क्या करना चाहिए? आई थिंक आई टेक अ लॉट ऑफ सजेशंस फ्रॉम यू। और आप क्या करेंगे साहब? मैं कहूँगा भूत से चलो हो जाए दो हाथ देखते हैं कौन बड़ा भूत है, मैं हूँ कि तू है। विक्रम सर, अभी का क्या हॉन्टेड फिल्म्स या कहानियों में आपकी फेवरेट बनती जा रही है क्या? अच्छा, इसमें ये मैंने नहीं पूछा। इसका जवाब ये है कि अविका मेरी फेवरेट है, चाहे हॉरर फिल्म हो ना हो, क्योंकि अविका इतनी सिंसियर, इतनी कमाल की एक्ट्रेस है कि अभी तो उसको अपना ड्यू मिलना शुरू हुआ है। और ये मेरा दावा है, मेरी भविष्यवाणी है कि आने वाले दिनों में ये लड़की इस तरह इस इंडस्ट्री और लोगों के दिलों पे और दिमाग पे छाने वाली है कि आप ये इंटरव्यू याद रखेंगे। ये आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अविका जी, ये जो फ्रेज़ है ब्लडी इश्क, ये फ्रेज़ क्या आपने कभी पर्सनली यूज़ किया है? नहीं। झूठ। झूठ? कैसे झूठ? देखिए, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि जब ये फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो हमारा एक मॉनिटर रूम हुआ करता था, जिसमें वर्धन और अविका मेरे पीछे बैठकर गुसुर पुसुर करते रहते थे। और मैंने ये नहीं कह रही है ना, वो मैंने बात सुनी है। अब ये नहीं कहना चाह रही कैमरा में, वो उसकी मर्जी है, वो जाने, और उनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये झूठ बोल रही है, इतना मैं कह सकता हूँ। ये ABP के न्यूज़ में ये जाहिर से बात होती है, इनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अविका जी झूठ बोलती है। अब अविका बताइए। हाँ, मैं झूठ बोलती हूँ ना। यही बताना था ना। हाँ, झूठ बोलती हूँ। क्या आपने कभी गोश्त या स्पिरिट को एनकाउंटर किया है? ये सवाल किससे है? ये श्रीलंका जब मैं गया था तो वहाँ पर एक
हमारी बच्ची पूजा ने की शूटिंग के लोकेशन स्काउटिंग के दौरान तो वहाँ पर एक बहुत ही एक एग्जॉटिक एक अंग्रेज़ का होटल था। रात को मुझे जेन्युइनली एक फीलिंग आई कि जैसे आवाज़ें सुन रहा हूँ, और आवाज़ें ऐसी आवाज़ें जो दर्द से जो है चीख रही हैं, पुकार रही हैं। इस सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट हुआ जब अविका ने हमारी फिल्म 1920 में एक्ट किया, तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि हम लोग सोच रहे थे कि किसको लिया जाए, तो एक नाम आया अविका गौर। तो मैंने कहा वो जो बालिका बधू में है, तो उसने कहा कि हाँ जो थी। मैंने बोला यार वो तो बहुत छोटी है। बोला सर बड़ी हो गई, सब लोग तो बड़े होते हैं ना। तो मैंने बोला हाँ यार, क्योंकि आनंदी था शायद उसका नाम उसमें। क्या बात। तो मैंने कहा कि यार आनंदी बड़ी हो गई, और ये इट इज़ नॉट अ सिंपल स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द कल्चर। इट्स आनंदी हैड बिकम पार्ट ऑफ द सब कल्चर, एंड टू से कि आनंदी बड़ी हो गई, आनंदी को लेना चाहिए 1920 में। फिर मैं जब अविका को देखा तो ये तो मैंने कहा नहीं कि मैंने आनंदी को देख रहा हूँ, थोड़ा मैच्योर बिहेव किया मैंने, लेकिन तब से शी हैज़ बीन एबल टू विन हार्ट्स ऑफ द पीपल। थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में सबसे पहला स्टेशन है सीरियल भाभी जी का सेट, जहां अनीता भाभी जी अब विदेश जा रही हैं। और ऐसे में मनमोहन तिवारी जी हो गए हैं परेशान कि अगर अनीता भाभी चली जाएंगी विदेश तो उनका क्या होगा, जहां विभूति नारायण और मनमोहन तिवारी के बीच झगड़ा भी होता है। याद सच आ गया। हिंदुस्तान के साथ गद्दारी, हिंदुस्तान ने तुम्हारे से क्या नहीं किया, कितना प्यार किया, कितनी मोहब्बत दी, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया। वैसे हम आपको बता दें कि सेट पर अनीता भाभी यानी कि विदिशा श्रीवास्तव की मां का जन्मदिन भी मनाया गया, जहां इस सेलिब्रेशन में विदिशा की बेटी आद्या भी मौजूद थी और सभी कास्ट मेंबर ने मिलकर विदिशा की मां का जन्मदिन मनाया। आओ बहन चुगली करें, कुछ तो लोग कहेंगे बरसात में आप साड़ी पहन कर रही हो लहराएंगे, तो बहुत कुछ कहेंगे, पर कहने दीजिए, आप सुनिए सिर्फ चुगलखोर आंटी की चुगलियां। हेलो भाई, आ गई हूँ मैं आपके लिए सीरियल्स की ढेर सारी चुगलियाँ लेकर। सबसे पहली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल अनुपमा की। लो भाई, आद्या तो जिंदा है। मेरा कोई घर नहीं है, मेरे मम्मी पापा मर गए हैं, मेरा कोई नहीं है। जिसे लेकर अनुज और अनुपमा के बीच इतनी सारी दूरियां आ गई है। आद्या, आशा भवन में रखना है तो संभाल के रखना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आद्या अभी यहाँ नहीं है। हाँ कैसे हो सकती है वो मेरी आद्या? वो हमेशा के लिए अपने पिता को छोड़ के चली क्यों गई है? मेरी आद्या के मरने की सबसे बड़ी वजह तुम हो।
अब अनुज, जो कि अपनी जिंदगी से हताश हो चुका है, उसके सामने जब अनुपमा आध्या को वापस लेकर आएगी तो अनुज और अनुपमा का रिश्ता एक बार फिर से जुड़ेगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि जहाँ रूही ने फैसला कर लिया है कि अब वो रोहित को छोड़कर हमेशा के लिए यूएस में शिफ्ट हो जाएगी। और इस बारे में जब रोहित और घर वालों को अभीरा बताती है तो दादी सा सारा का सारा इल्जाम अभीरा पर लगा देती है। आपको जो कहना है यहीं कहिए। रूही ने डिसाइड कर लिया कि वो शादी तोड़ना चाहती है और वो हमेशा के लिए यूएस शिफ्ट हो रही है। अब बेचारी अभीरा का इसमें क्या कसूर है, क्योंकि वो तो मनीष के कहने पर रोहित और रूही के डिवोर्स का केस लड़ने जा रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि इन सब का इल्जाम अब दादी सा उस पर लगाएंगी। सारी गलती इस लड़की की। जब बुरी नजर लगती है तो खुशियों को बिखरने में वक्त नहीं लगता। ये चाह रही थी कि शादी टूटे और वही हो रहा है। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब झनक डांस कंपटीशन का हिस्सा तो बन गई है, लेकिन अभी भी उसके सामने ढेर सारी मुश्किलें हैं। अब आदित्य कपूर भी एक बार फिर से उसकी जिंदगी में आ गया है ढेर सारी मुश्किलें खड़ी करने के लिए। मिला था क्या क्या कहती थी तुम उसे? सर जी राइट? मुझे वो कल से कहीं दिखाई नहीं दिया, या पिछली बार की तरह फिर से एकदम हीरोइक एंट्री मारेगा क्लाइमेक्स के टाइम पर। और ऐसे में यहाँ झनक और अर्शी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। लो भाई मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। यकीन मानिए जिस दिन यहाँ बरसात हुई ना उस दिन तो हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि हम इतना बेसब्री से इंतजार जो कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको एक सेलिब्रेशन में लेकर भी चलेंगे। क्या है ना कि सीरियल नथ ने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं एंड दिस इज नो स्मॉल फीट। तो ऐसे में कास्ट और क्रू के साथ एक जश्न तो बनता है। जश्नबाजी की रात है तो फिर क्यों ना ठुमके लगाए जाएं, नाचा जाए, झूमा जाए, क्योंकि जितनी शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए उतनी ही शिद्दत के साथ अपनी सफलता का, अपनी कामयाबी का जश्न भी मनाना चाहिए। और ये बात सीरियल नथ की टीम बखूबी जानती है। शो ने 1000 एपिसोड पूरे कर लिए हैं, जिसके जश्न में कृष्णा, गौरी, जीत और बाकी के कलाकार खुशी से झूम रहे हैं। यही नहीं, कुछ नए पुराने कलाकार भी नजर आए जो इस शो से जुड़े हुए हैं। अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है, ऑफ कोर्स बहुत प्राउड वाली बात है, खुशी वाली बात है। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। फाइनली वो दिन आ गया जब 1000 एपिसोड की पार्टी कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज सी 1000 एपिसोड आजकल किसी भी शो के पूरा होना ये बहुत बड़ी बात है। एंड आई थिंक इस शो ने एक बेंचमार्क सेट किया है दंगल चैनल पे, क्योंकि दंगल चैनल का ये पहला शो है जिसके 1000 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। अभी तो शुरू से बटोर रहा है ये शो, हम तो बीच में आए हैं एंड जितनी जर्नी है बहुत अच्छी रही है। 1000 एपिसोड कंप्लीट किए हैं किसी शो ने, ये बहुत बड़ी बात होती है। एज अलीशा सेड कि दंगल का पहला शो है जिसने 1000 एपिसोड कंप्लीट किए हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, हमारे शो के लिए भी, हमारे चैनल के लिए भी। शो का पार्ट था एंड आई जस्ट लव देम, द होल यूनिट, द होल टीम। इट्स कमेंडेबल लाइक हाउ दे हैव अचीव दिस 1000 एपिसोड। एंड यू नो व्हाट, स्टार्टिंग में ही बोलते थे हम इसको 1000 एपिसोड करेंगे नथ को, एंड दे डिड। एंड वो जितने भी प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, आई फील देयर इज़ अ पैशन एंड देयर इज़ अ फायर, एंड आई फील कि जो यूनिट है वो इसी मोटिव से काम करती है दैट इट हैज़ टू रन लॉन्ग। 1000 एपिसोड हो गए नथ के पूरे, कैसा लग रहा है बताओ ना? ये मेरा
पहला सीरियल जिसमें मेरे 1000 एपिसोड्स हो चुके हैं। तुझे खुशी है? हाँ है। कितनी सारी? तूने गोल्ड की चेन भी ले ली शो से। देखिए दंगल का हिस्सा मैं रह चुकी हूँ। दंगल के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। दिस इज़ माई सेकेंड शो विद दंगल एंड आई गॉट लाइक मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब आई एम फीलिंग वेरी मतलब क्या मुझे मेरा शब्द नहीं है बिकॉज बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ दर्शकों का। पर्दे पर तो आपको कलाकार नजर आते ही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे बहुत से हीरो होते हैं जो शो को सफलता की ऊंचाई पर ले जाने के लिए खूब मेहनत करते हैं। प्रोड्यूसर से लेकर के डायरेक्टर तक, डायरेक्टर से लेकर क्रिएटिव से लेकर शो के क्रू, सभी का योगदान होता है जब कोई शो हिट होता है। हमारे देश में एक धर्म जैसा है, तो सचिन साहब जब भी 100 बनाते थे अगेन वो गार्ड लिया करते थे। तो हम 1000 के बाद फिर से ये मान रहे हैं कि 1000 जो एक होगा वहाँ से हम एक नए शो जैसे इसको ट्रीट करेंगे और बिल्कुल और 1000 पे 1000 करते जाएंगे। ये बहुत सारी टीम होती है, काफ़ी सारे लोग होते हैं, 20 लोगों के आसपास आप पर्दे के सामने देखते हो, पर्दे के पीछे कुछ 100 लोगों के ऊपर की टीम होती है और इन सबकी मेहनत होती है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। कि जो 1000 एपिसोड की जर्नी है वो तो फैबुलस है और विजन है मनीष सर और वेदराज का। और जैसे वेद ने बताया कि पर्दे में हम 20 लोगों को देखते, 25 लोगों को देखते, उसके पीछे कुछ 100, 200, 300 की क्राउड होती है, क्रिएटिव्स होते हैं, वो सब एक शो को बनाते हैं। शो नत की कामयाबी का जश्न का नजारा आप सभी ने देख लिया कि कैसे यहाँ पर खुशियों का मेला लगा हुआ है और हमारी भी यही कामना है कि ये शो दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे ताकि ऐसे जश्न मनाने का मौका बार बार मिलता रहे। मुंबई से प्रिया धावड़े के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए हमारे परी और मेरा मतलब है कि पार्वती और ऋषि जो है वो लिफ्ट में फंस गए थे, ये तो हमने आपको दिखाया ही था। लेकिन अब लिफ्ट से निकल भी आए हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच में हुआ एक रोमांटिक मोमेंट जिसको देखकर घर वाले शॉक में थे और नीति भाई वो तो जल भुनकर राख हो गई। जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू हे घर को आए। अब दो प्यार करने वालों को हे बुद्धू नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हे परी और राजीव, इन्हें एक दूसरे के प्यार की चिंता ही कहाँ है। लिफ्ट बंद पड़ी तो परी ने राजीव को बचाने की कोशिश की और उसके बाद राजीव ने आखिर जान जोखिम में डालकर अपने आप को और परी दोनों को बचा लिया है। कुछ पल के लिए इन्होंने ये जरूर सोचा होगा कि आज का दिन इनके लिए आखिरी दिन है। जैसे ही ये लिफ्ट से बाहर निकले सबसे पहले करीब आ गए और इन्हें करीब देखकर नीति तो जल भुन गई है। अब नीति भी चाहती है कि परी को ये बताए कि संजू मेरा है। तभी तो देखिए परी के सामने कैसे संजू से चिपक रही है या फिर यूँ कहें उसके गले पड़ रही है, जबकि राजीव बिल्कुल ऐसा कुछ चाहता नहीं है। चलो ये तो ठीक है ना, बचाने दिया। अब बचाने दिया तो तुम और एक्स्ट्रा एडवांटेज लोगे उसका, गिरे हो एक दूसरे के ऊपर, वो पूछ रही है तुम ठीक हो, ये पूछ रहा है तुम ठीक हो, तो फिर नीति को जलन होती है और कहती हटा देती है उनको। बिल्कुल भी नहीं। और फिर उसके बाद हक भी कर लेती है संजू को कि, पर उसे ये नहीं पता है कि उसने तो हक किया है लेकिन संजू उधर ही देख रहा है। अब यहाँ पर बदला परी और नीति इन दोनों का है, लेकिन बीच में राजीव पिसता है। अब कहीं न कहीं इस बात का यकीन हो गया है कि पार्वती ही परी है। राजीव अब पीछे हटने वालों में से नहीं है और वहीं अगर नीति की बात करें तो वो पूरी कोशिश करेगी एक बार फिर से परी यानी कि पार्वती को रास्ते से हटा देने की। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल जुबली टॉकीज, जहां शिवांगी की जिंदगी में मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं और एक बार फिर से मुकेश की एंट्री हो चुकी है, जहां वो शिवांगी की जिंदगी में ढेर सारी मुश्किलें पैदा करने वाला है। हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं। कशी आहेस तू? भाई बरसात के मौसम में यूं लहराते हुए पल्लू और शिफॉन की साड़ी में हमारी हीरोइन उन सीन्स की टीआरपी हमेशा टॉप पर रहती है। बहरहाल सिंस वी टॉकिंग अबाउट टीआरपी, तो क्यों ना बता दे आपको कि सीरियल की दुनिया में किस सीरियल की टीआरपी इन दिनों टॉप पे है। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी। हर किसी को इंतजार रहता है इस टीआरपी चार्ट का, क्योंकि इससे पता चलता है कि आखिर किस शो ने बाजी मारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5वें पायदान की। नंबर 5 पर बना हुआ है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 1.7 टीआरपी के साथ। नंबर 4 पर छलांग मारी है रियलिटी शो लाफ्टर शेफ अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट ने 1.8 टीआरपी के साथ। और नंबर 3 पर एक नहीं बल्कि 3 सीरियल्स ने जगह बनाई है। सीरियल उड़ने की आशा, ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार में, इन सबको मिली है 2.1 की टीआरपी। नंबर 2 पर है सीरियल झनक 2.2 टीआरपी के साथ। और नंबर 1 पर जगह बनाई है हमेशा की तरह सीरियल अनुपमा ने 2.5 टीआरपी के साथ। तो ये था इस हफ्ते का टीआरपी चार्ट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल रब से दुआ, जहां मन्नत एक के बाद एक इबादत के खिलाफ चाल चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो चाहती है कि सुभान इबादत के खिलाफ हो जाए, लेकिन सुभान तो अभी भी इबादत का साथ दे रहा है। मुझे सिद्रा की बातों पर भी यकीन नहीं है। मुझे सिर्फ अपनी बीवी पर यकीन है। ये सिद्रा विद्रा ये कौन है मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इबादत यानी कि मेरी बेगम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। इबादत हमेशा सच नहीं बोलती। मन्नत, इबादत ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हारी तरह नहीं है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में गलत बोलने का कोई हक नहीं है। वो लड़की जिसने मुझे धोखा दिया, वो लड़की जो अपनी अम्मी के कीमती जेवर चुराती है, वो लड़की जो अपने खानदान को धमकी देती है जेल भिजवाने के लिए, वो लड़की जो मुझे मंडप में छोड़कर किसी और लड़के के साथ भाग जाती है, वो आज इबादत पर उंगली उठा रही है।